हमको खबर मिली है 15 तारीख को आपके कानपुर नगर में एक बेटी को रेप करके हत्या कर दिया गया सामूहिक। ये सरकार कर क्या रही है? ऐसी सरकार पूरी तरह जंगल राज कायम है और निश्चित है कि इस सरकार के रहते हुए उत्तर प्रदेश सुरक्षित नहीं है। पूरी तरह जंगल राज कायम है। ऐसी सरकार को आम जनता आने वाले समय में उखाड़ कर फेंकेगी। हमीरपुर में आया था, हमीरपुर में बाबा साहब की प्रतिमा को तोड़ा गया और पूरे गाँव में एससी समाज के लोगों को दौड़ा दौड़ा के पीटा गया, लेकिन आज तक FIR तो हो गई लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। अभी आज जो ये घटना हुई है, 3 साल की बच्ची के साथ रेप करके हत्या कर दी जाती है, इससे बड़ा अपराध क्या हो सकता है? सरकार का कोई दहशत नहीं रह गई है, सरकार का कोई बाल नहीं है, सरकार पूरी तरह फेल है, पूरी तरह जंगल राज कायम है। अभी आपने देखा कौशाम्बी में घटना हुई, ये निषाद समाज की बेटी के साथ हुआ ना जी। कौशाम्बी में एक पाल समाज की बेटी के साथ रेप किया जाता है, चौहान समाज की बेटी के साथ बलिया में हुआ, जौनपुर में हत्याएं हुई, गोरखपुर में 2 नाबालिग बच्चों की 11 साल 14 साल बेटों की हत्या हुई, बस्ती में एक आदमी को कीचड़ में दबा के हत्या कर दी गई। क्या हो रहा है? इनकी सरकार पूरी तरह फेल है। इस सरकार में जंगल राज कायम है और इस सरकार से निजात पाने के लिए उत्तर प्रदेश की जनता निश्चित है आज माननीय बहन जी को याद कर रही है। उत्तर प्रदेश के बांदा से दिल दहला देने वाली बड़ी खबर सामने आ रही है। नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, आप देख रहे हैं जिला टॉप न्यूज। उत्तर प्रदेश के बांदा चिल्ला थाना क्षेत्र ग्राम चकला में 3 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या कर मासूम को जंगल से बरामद किया गया था। पुलिस तुरंत कार्यवाही करते हुए संदिग्धों से पूछताछ से पता चला एक व्यक्ति ने बच्ची का अपहरण करके उसके साथ दुष्कर्म किया, उसे जंगल में छोड़ दिया था। इस घटना से पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। निषाद परिवार में बड़ा आक्रोश है। इस घटना की खबर चलते ही बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो पूर्व मुख्यमंत्री कुमारी मायावती के निर्देशन में बसपा प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल चकला चिल्ला बांदा पहुंचकर निषाद समाज के पीड़ित परिवार से मिले। आश्वासन देते हुए पत्रकारों से क्या कहा, देखें। अम्मी में आपने सुना, अभी हमको खबर मिली है 15 तारीख को आपके कानपुर नगर में एक बेटी को रेप करके हत्या कर दिया गया सामूहिक। ये सरकार कर क्या रही है? ऐसी सरकार पूरी तरह जंगल राज कायम है और निश्चित है कि इस सरकार के रहते हुए उत्तर प्रदेश सुरक्षित नहीं है। पूरी तरह जंगल राज कायम है। ऐसी सरकार को आम जनता आने वाले समय में उखाड़ कर फेंकेगी, क्योंकि ये आप देख रहे हो ना, ये मेरी बुलाई हुई। बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के साथ उमड़ा जनसैलाब, न्याय दिलाने में भीड़ देखकर विरोधियों के छूटे पसीना, देखें। वो मेरी पार्टी के साथ सरकार का जो इकबाल होता खत्म हो चुका है। आम जनता को ऐसी सरकार से विश्वास खत्म हो चुका है। ऐसी सरकार में जनता को न्याय नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ लगातार ये घटनाएं हो रही हैं। अभी आपके ये महिषी जनपद में हमीरपुर में आया था, हमीरपुर में बाबा साहब की प्रतिमा को तोड़ा गया और पूरे गांव में एससी समाज के लोगों को दौड़ा दौड़ा के पीटा गया, लेकिन आज तक FIR तो हो गई लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। अभी आज जो ये घटना हुई है, 3 साल की बच्ची के साथ रेप करके हत्या कर दी जाती है, इससे बड़ा अपराध क्या हो सकता है? सरकार का कोई दहशत नहीं रह गई है, सरकार का कोई बाल नहीं है, सरकार पूरी तरह फेल है, पूरी तरह जंगल राज कायम है। अभी आपने देखा कौशाम्बी में घटना हुई, ये निषाद समाज की बेटी के साथ हुआ ना जी। कौशाम्बी में एक पाल समाज की बेटी के साथ रेप किया जाता है और उसके बाद जो अपराधी होते हैं, अपराधी जेल जाते हैं और उस अपराध से उनका पिता अगर क्षुब्ध होकर के आत्महत्या करता है तो उसमें पीड़िता के घर वालों का क्या दोष है? लेकिन पीड़िता के भाई को, चाचा को, बाप को जेल भेज दिया जाता है, अपराधी को छोड़ दिया जाता है। और अगर लोग न्याय मांगने के लिए लोग जाते हैं, उनके ऊपर भी पुलिस डंडा बरसाती है। अभी आपके बगल कानपुर में एक धानुक बिरादरी की बेटी के साथ रेप हुआ 15 तारीख को भी। चौहान समाज की बेटी के साथ बलिया में हुआ, जौनपुर में हत्याएं हुई, गोरखपुर में 2 नाबालिग बच्चों की 11 साल 14 साल बेटों की हत्या हुई, बस्ती में एक आदमी को कीचड़ में दबा के हत्या कर दी गई। क्या हो रहा है? इनकी सरकार पूरी तरह फेल है। इस सरकार में जंगल राज कायम है और इस सरकार से निजात पाने के लिए उत्तर प्रदेश की जनता निश्चित है आज माननीय बहन जी को याद कर रही है कि माननीय बहन जी जब सरकार में थी तो कानून का राज चलता था, लोगों को न्याय मिलता था।
आज उसी कड़ी में जब ये घटना को माननीय बहन जी को जानकारी हुई तो माननीय बहन जी ने एक प्रतिनिधिमंडल भेजने का काम किया है। हमारे बीच में माननीय नौशाद अली साहब पूरे एमएलसी मौजूद हैं। इधर माननीय लाला राम अहरवाज साहब जो हमारे एमएलसी साहब भी और लाला राम अहरवाज जी भी कोऑर्डिनेटर साहब हैं। इधर बलदेव वर्मा जी हैं। इधर हमारे पूर्व सांसद माननीय महेंद्र निषाद जी हैं। हमारे प्रजापति जी हैं। इधर के हमारे सभी जो भी मंडल के हमारे जिम्मेदार साथी हैं वो प्रतिनिधिमंडल के साथ आए हैं। लेकिन जो ये पब्लिक उमड़ी हुई है, ये पब्लिक न्याय के लिए उमड़ी है, उसको इस सरकार से पूरी तरह से उसका मन क्षुब्ध हो गया है। अभी आप सर कौशाम्बी घटना की बात करते हैं। कौशाम्बी में ये देखा गया कि एसआईटी टीम गठित की जाती है एसपी सिंह बघेल के कहने के बाद, और 24 घंटे के पहले रिपोर्ट दर्ज आ जाती है, उसकी रिपोर्ट आ जाती है, और साथ में देखा गया कि जो आरोपी था वो तो बाहर आ गया, लेकिन आज भी उसका पिता एसआईटी जांच कौन करेगा? एसआईटी जांच जिले की ही डीआईजी और पुलिस करेगी। मैं जब गया था कौशाम्बी में, मैंने ये मुख्यमंत्री जी से मांग की है, माननीय मुख्यमंत्री जी अगर आप उस पिछड़ी समाज की बेटी, पाल समाज की बेटी को न्याय देना चाहते हो तो उसकी सीबीआई जांच कराओ। एसआईटी जांच जो लोग करेंगे, अगर वो लोग न्याय देना चाहते तो जब उस पीड़ित, उस बेटी के, पीड़िता के मुलजिम को जब जेल भेजा गया तो वो जेल से बाहर कैसे आ गया? और अगर उनके पिता ने अपने बेटे के कृत्य से क्षुब्ध होकर के अगर आत्महत्या कर लिया तो पीड़िता के घर वालों का क्या दोष है? इस तरीके से सरकार के द्वारा जो अन्याय किया जा रहा है, खास तौर पर हमारे एससी समाज के ऊपर, पिछड़ों समाज के ऊपर, मुस्लिम समाज के ऊपर, ये समाज अब इस अत्याचार को बर्दाश्त नहीं करेगा। और ये सरकार झूठे अपनी पीठ थपथपाती रहे, लेकिन इस सरकार में कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। ब्राह्मण ब्रजेश पाठक ने कहा था कि आरोपी से बात की थी, उनके घर वालों से कहा था ये सब हमारे परिवार के लोग हैं, और उनका आरोप है कि उन्हीं के हस्तक्षेप के बाद पूरी जांच और पूरी रिपोर्ट, पूरी तहरीर बदल दी गई, और इसके बाद भूप नारायण पाल को, जिसमें उकसाने का बात थी, उसमें 302 का सीधे मुकदमा दर्ज करा दिया गया था। तो क्या लगता है आपको भूप नारायण पाल ने, जबकि उसका अपने वीडियो भी जारी किया कि वो उस समय हरियाणा में था, इसके बाद भी उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, उसके इनकाउंटर तक 25,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया? देखिए, भूप नारायण पाल वो पानीपत में थे, वो यहाँ थे नहीं, और सरकार के दबाव में जो बड़े नेता भाजपा के कर रहे हैं ये गलत है। सरकार को, सरकार के मुख्यमंत्री को, उप मुख्यमंत्री जी को जाति देख के न्याय नहीं करना चाहिए। जो अपराधी अपराधी है, वो चाहे जिस जाति का हो। अपराधी किसी जाति का नहीं होता है, अपराधी अपराधी होता है, उसको सजा मिलनी चाहिए और न्याय मिलना चाहिए पीड़िता को, वो चाहे जिस जाति को हो। अगर जाति देख करके न्याय किया जाएगा तो ये देश, ये प्रदेश नहीं चलेगा। इसीलिए जनता आज कह रही है कि ऐसी जातिवादी सरकारों को उखाड़ कर फेंकना चाहिए। वहीं पर जब माननीय बहन जी मुख्यमंत्री थी तो सर्व समाज के लोगों को न्याय मिलता था, और अपराधी चाहे जिस जाति धर्म का हो उसको सजा मिलनी चाहिए, और जो हमारा पीड़ित है उसको न्याय मिलना चाहिए। तो इस मामले पर क्या कहना सर? डेलीगेशन निश्चित है कि हम लोगों ने अभी पीड़ित के माँ बाप से मिले हैं और उनको बहुजन समाज पार्टी के नेता माननीय बहन जी के निर्देश पर डेलीगेशन आया, हमने मुलाकात किया है, और बहुजन समाज पार्टी पूरी तरह से माननीय बहन जी, हम सभी लोग पीड़ित परिवार के साथ हैं। और मैं शासन प्रशासन से मांग करता हूं कि उस पीड़ित परिवार को न्याय मिले, और माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग है, क्योंकि उसका घर अभी हमने देखा है, जिस गरीबी की स्थिति में जी रहे हैं, ऐसे परिवार को माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से आर्थिक मदद भी होनी चाहिए। चलिए, बहुत धन्यवाद सर। शुक्रिया।